बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। सऊदी अरेबिया में आप रहते हैं, आपको कोई मसला नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप अपने मोबाइल में रख लें तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ये कफ़ील के मसले तो हल नहीं कर सकेंगी, लेकिन कम अज़ कम बहुत सारे आपके डिजिटल मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में अभी आपने कभी सोचा ही नहीं है, आप उन्हें हमेशा मसला समझते रहे हैं, वो मसला नहीं रहेगा। मैं आपको यहाँ पर कोई 9 नहीं बल्कि 10-11 ऐप्स के बारे में बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, उन पे अकाउंट रजिस्टर करें और डेली इस्तेमाल में ले आएँ उनको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मशहूर व मारूफ ऐप अबशर। उसके नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है, लेकिन उसको इस्तेमाल करना ही तो कमाल है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको सही तरह से इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके काम आती हैं। मसलन ट्रैफिक के मुखालफे चेक करने हैं, आपके इकामा की फ़ीस जमा हुई है या नहीं हुई, आप आज़ाद वीज़ा पे हैं, कफ़ील ने पैसे ले लिए, आपको पता ही नहीं है कि फ़ी पेमेंट हुई है या नहीं, जाएं अबशर खोलें, उसमें देखें, आपको बताया कि अबशर ऐप के हाँ जी फ़ी आपकी पे हो चुकी है। उसमें आपके इकामे की एक्सपायरी डेट आती है, उसमें आपके मुखालफे आ जाते हैं। आपकी फैमिली सऊदी अरबिया के अंदर है, विजिट वीज़ा है, आप उसे एक्सटेंड कर सकते हैं, उनकी एक्सपायरी की डेट चेक कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप हज करना चाहते हैं, हज परमिट के हवाले से आप देख सकते हैं, आप सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं और आप पे कोई केस है, आप उसको चेक कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप सऊदी अरेबिया से मना सफ़र हैं, यानी आपका सफ़र बंद हो चुका है, आप अबशर में जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बेहिसाब ऐसी सहूलियात हैं जो अबशर में मौजूद हैं, लेकिन कमाल ये है कि आपको इस्तेमाल आना चाहिए। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है नून। ये डिजिटल मार्केट है। आप घर बैठे किसी भी किस्म की चीज़, आप मोबाइल मंगवाना चाहते हैं, हैंड फ्री मंगवाना चाहते हैं, आप पावर बैंक मंगवाना चाहते हैं, आप कोई टार्च मंगवाना चाहते हैं, आपने जो भी मंगवाना है, और डिजिटल के अलावा आपको ग्रोसरी यानी घर पे आपको बैठ के चावल भी मिल सकते हैं, कुकिंग ऑयल भी मिल सकता है, चीनी भी मिल सकती है, जो चीज़ भी मंगवाना चाहें। और ऑथेंटिक सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन लोग किसी किस्म की जो परचेजिंग करते हैं डर लगता है, लेकिन ऑथेंटिक है, सऊदी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है और अच्छी शोहरत है। तो नून ऐप आपके मोबाइल में होनी चाहिए और अच्छी अच्छी ऑफर्स भी आती रहती हैं, तो आप इसको चेक करते रहें, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें नून से मिल सकती हैं। उसके बाद आ जाते हैं नफाज ऐप। नफाज ऐप पे बहुत सारे लोगों को आज तक अकाउंट बनाना ही नहीं आया। नफाज ऐप किसी भी किस्म की सर्विस आप सऊदी अरेबिया में रह के सऊदी किसी गवर्नमेंट की वेबसाइट से हासिल करना चाहते हैं तो फिर नफाज ऐप ही आपके काम की है। आप अबशर का पासवर्ड भूल जाते हैं, आपको अबशर का पासवर्ड याद नहीं रहता, लेकिन नफाज ऐप अगर आपके पास है तो फिर अबशर पासवर्ड की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ उसे आप अपने फिंगर पे रखें, अपने मोबाइल पे फिंगर लगाएं और आपकी ऐप ओपन। आप फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सिंपल उसे एक फिंगर लगाएंगे और आपकी नफाज ऐप जो है वो ओपन हो जाएगी। इसी तरह जितने भी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे आपके अकाउंट है, चाहे वो आप नाजिस पे जाके बनाते हैं, चाहे आप जाके बनाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पे बनाते हैं, आप मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर पे बनाते हैं, किसी किस्म की भी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वहाँ पे एक्सेस करना चाहते हैं, आपका वहाँ पे अकाउंट बनता है, तो उसे आप नफाज पे रखें, आप फिंगर लगाएंगे और आपकी जो ऐप होगी वो खुल जाएगी। आ जाते हैं नेक्स्ट, तवक्कलना। तवक्कलना भी एक ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन आम लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता और लोग समझते हैं कि शायद एक फजूल किस्म की चीज़ है, लेकिन नहीं। तवक्कलना पे अगर आप अपना स्टेटस अपडेट रखते हैं तो आपको अपनी सेहत के बारे में पता होता है, और इसी तरह अगर आप वैक्सीन अपनी लगवाते हैं, वैक्सीन के रिकॉर्ड वहाँ पे मौजूद होते हैं, और इसी तरह आपके जो डिजिटल डॉक्यूमेंट हैं, जिस तरह आपका इकामा है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है, तो वो तवक्कलना में अवेलेबल होता है। अबशर में भी होता है, लेकिन तवक्कलना भी अवेलेबल होता है। और ऐसे तमाम अफराद जो नए वीज़ा पे सऊदी अरेबिया पहुंचते हैं और अभी तक उनका इकामा ही नहीं बना, तो वो बॉर्डर नंबर पे तवक्कलना की ऐप पे जाके अकाउंट रजिस्टर्ड करें और आपका वहाँ पे डिजिटल इकामा आ जाता है, यानी आपका जो टेम्परेरी इकामा नहीं बल्कि आपका बॉर्डर नंबर पे जो इकामा कार्ड होता है वो आपको मिल जाता है। उसके बाद आ जाते हैं इन तमाम ऐप्स की बड़ी माँ जो कि है किवा। किवा अगर आपके पास नहीं है तो फिर दुनिया का सबसे बड़ा मसला जो नकल कफाला है
वो आपका नहीं होने वाला। किवा आपकी अकामे से भी ज़्यादा ज़रूरी ऐप है कि अगर आप इसे समझते हैं और आप इसे इस्तेमाल करना जानते हैं, क्योंकि इकामा तो आपका कफील बनाता है और आपके पास एक कार्ड आ जाता है, लेकिन अपनी जॉब को चेंज करना, अच्छी ऑफर्स हासिल करना, मौके से फ़ायदा उठाना, ये आप किवा से ही कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपको किवा के बारे में जानना ज़रूरी है। अब एक एक ऐप को मैं प्रैक्टिकली तो यहाँ पे नहीं बता सकता, लेकिन किवा पे मेरी बेहिसाब वीडियोस मौजूद हैं। आप यूट्यूब में जाएं, किवा को सीखें, आपको पता चले कि किवा क्या बला है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, नुस्क ऐप। आप मुस्लिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपने क्या करना है कि नुस्क ऐप अपने मोबाइल में ज़रूर रखनी है, क्योंकि जब भी आपने उम्रा के लिए जाना है, जब भी आपने मदीना में जाना है, तो आपने अपनी नुस्क ऐप पे अपना परमिट ज़रूर ले लेना है। वैसे तो इतनी ज़्यादा सख्ती इस वक्त नहीं है, लेकिन जिस तरह रियाजुल जन्नह में जाना है, नवाफिल अदा करने हैं, तो नुस्क ऐप पे जाके जब आप अपॉइंटमेंट लेंगे तो फिर आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद आ जाते हैं STC पे। STC पे बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता और लोगों के अंदर एक गलत फहमी भी है। वो ये समझते हैं कि शायद STC का मोबाइल नंबर हमारे पास होगा, STC की सिम होगी, तब हमें STC का अकाउंट बनाना होगा। नहीं, आपके पास जैन की सिम है, आपके पास मोबाइली की सिम है, उसी सिम पे आपका STC पे का अकाउंट खुल जाता है। और STC पे आपका कहीं भी किसी भी किस्म की आपने ट्रांजैक्शन करनी है, चाहे अदर बैंक अकाउंट में करनी है, चाहे आप अपने मुल्क में भेजने हैं, और स्पेशली रोज़ाना रूटीन के जो आपके बिल होते हैं, बकाला के, मार्केट के, या फिर इसी तरह आपका इंटरनेट का बिल है, आपने अपने मोबाइल के पैकेज लगाने हैं, आपने लोड करना है, ये तमाम के तमाम मसाइल, यानी पाकिस्तान में रह के अगर आपके इजी पैसा या जायज़ कैश नहीं है तो आपकी ज़िंदगी अधूरी है। इसी तरह सऊदी अरेबिया के अंदर अगर आपके पास STC पे नहीं है तो आपकी ज़िंदगी अधूरी है। तो इसलिए STC पे अकाउंट आपने ज़रूर बनाना है। उसके बाद आ जाता है करीम और उबर। अब ऐसे तमाम अफराद जिनके पास गाड़ियां भी हैं, अगर आपके पास फिर भी करीम या उबर नहीं है, ये ऐप नहीं है और आप इसे यूज़ नहीं करते, कहाँ कहाँ मुश्किलात होती हैं मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप घर से निकले हैं और आपको जाना है, आप रियाज में रहते हैं और आपको जाना है उम्रा के लिए। कार से गाड़ी आप निकालेंगे, आप जाएंगे बस स्टेशन पे, फॉर एग्जांपल आपने बस के ज़रिए जाना है, ट्रेन के ज़रिए जाना है, कहीं भी आपने सफ़र करना है, तो गाड़ी जाके या तो आप पार्किंग में खड़ी करेंगे या फिर आप अपनी गाड़ी किसी दोस्त के साथ ले जाएंगे, गाड़ी वापस ले जाना। तो टोटल 10, 12, 15, 20 रियाल मैक्सिमम। इसके अंदर अंदर जब आपको घर बैठे VIP गाड़ी आपके दरवाजे पे आके खड़ी हो जाए और आपको लेके जाके आपके जो भी आपका मुतलका या मतलूबा मकाम है वहाँ पे उतार दे, और रात के आधी रात के अंधेरे में भी जहाँ भी खड़े हों आप एक गाड़ी ऑर्डर करें और उस वक्त गाड़ी आपके पास हाजिर हो, और बिल्कुल लो प्राइसेस में, जो आम टैक्सीज चलती हैं उनसे भी कम रेट्स में, पुरसुकून माहौल में, और किसी किस्म की चोरी डकैती का भी कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि ये गाड़ियाँ रजिस्टर्ड होती हैं सिस्टम में, ये कुछ धोखा नहीं कर सकते। तो उबर और करीम अगर आपके पास ये ऐप नहीं है तो आपकी ज़िंदगी मुश्किल है। उसके बाद आ जाते हैं गूगल ट्रांसलेटर। बहुत सारे लोगों को ये मसला रहता है कि वो अरबी पढ़ना नहीं जानते, अरबी का पता ही नहीं है। कोई लेटर आ जाता है कंपनी की तरफ से, वो कहते हैं इस पर साइन कर दो, या फिर आप अपने कोई भी, फॉर एग्जांपल आप खोल के बैठे हैं किवा अकाउंट, आपको कॉन्ट्रैक्ट की समझ नहीं आ रही, वो इंग्लिश में लिखा है या अरबी में लिखा है, तो गूगल ट्रांसलेटर आपको उसी वक्त उसका तर्जमा करके दे देता है। बिल्कुल आसान है। गूगल ट्रांसलेटर ओपन करें, पहले कोई भी पेज है आपके पास उसकी तस्वीर मोबाइल में बना लें, फिर गूगल ट्रांसलेटर को ओपन करके वो तस्वीर उसमें अपलोड करें और उसको बोले जी उर्दू में ट्रांसलेशन कर दें। उर्दू उसके साथ आप सेलेक्ट कर देंगे जब, या हिंदी कर देंगे, जो भी लैंग्वेज करेंगे आपको वो ट्रांसलेशन कर देगा। लेकिन तकरीबन आप 90% इस पर एतमाद कर सकते हैं, 100% एतमाद आपने नहीं करना है। उसकी वजह यह है कि सम टाइम कोई ना कोई यहाँ पे फ़र्क रह जाता है ट्रांसलेशन में। उसके बाद आ जाते हैं कि दुनिया की ज़िंदगी आसान करने वाली ऐप, वो है चैट GPT।
अगर आप चैट जीपीटी आज भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप अनपढ़ हैं, अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर आपकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि चैट जीपीटी जो है वो पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है। हैरान होंगे आप, मैं कहता हूं कि पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत नहीं है, अनपढ़ लोगों के मसाइल हल करने वाली ऐप है, जिसे लोगों ने मजाक बना रखा है। अजीब अजीब किस्म के सवालात उससे पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आप फ़ायदे की चीज़ें पूछ लें, मैं एक मिसाल आपको देता हूं कि आप बैरून मुल्क मौजूद हैं और आपसे सेविंग नहीं हो पा रही, आप जाएं चैट जीपीटी को बताएं पिछले 7 सालों से सऊदी अरेबिया में हूं, मेरी सैलरी इतनी है, मेरे घर के अफराद इतने हैं, मेरे घर में एक बंदा जो ऐसे ये बीमारी है, मेरे 2 बच्चे स्कूल जाते हैं, मेरे यहाँ पे इतने अखराजात हैं। चैट जीपीटी मुझे बताओ कि मैं 2000 रियाल में से मंथली कितनी सेविंग करूं, क्योंकि मैं पाकिस्तान में सेटल होना चाहता हूं। वो आपको पूरा टेबल बना के देगी कि आप इस पे अमल करें और इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। आपका मसला हल ना भी हो तो कम से कम आपके दिमाग की खिड़की ये ऐप ज़रूर खोल देगी। पढ़े लिखे लोगों के लिए तो ये बहुत दूर की बात है, पढ़े लिखे लोग तो इसे बहुत दूर तक इस्तेमाल करते हैं। जहाँ से हमारी सोच जहाँ पे ख़त्म होती है ना, वहाँ से उनकी स्टार्ट होती है। बहुत ही अहम, यानी एप्लीकेशंस में इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो इनकलाब है वो एआई है, चैट जीपीटी है। उसे इस्तेमाल ज़रूर करें। अनपढ़ होने का खुद को धोखा ना दें, बल्कि ये अनपढ़ लोगों के लिए भी है। वॉइस में मौजूद है, आप लिख नहीं सकते, आप बोल के उसे बताएं कि ये मेरा मसला है, वो आपका मसला हल करेगी। लेकिन आखिर में चैट जीपीटी के हवाले से कि 100% आपने इस पे एतमाद नहीं करना, आप इस पे 70% तक एतमाद कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और फिर फैसला करें कि आपने क्या करना है। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।